नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक प्रशांत विड़े गणपत पारसेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के हिंदी विभाग में मैं कार्यरत हूँ। मेरे आज का प्रस्तुतिकरण का विषय है हिंदी कहानी साहित्य का उद्भव। हिंदी कहानी साहित्य के उद्भव में पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव बहुत ही व्यापक स्तर पर रहा है और यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य में बहुत पहले पाश्चात्य देशों में हिंदी कहानी का उद्भव हो चुका था। अंग्रेजी में उसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसी शॉर्ट स्टोरी की संकल्पना को भारत में बंगला साहित्य ने ग्रहण किया और बाद में यह बंगला और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य में यह एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रचलित हुई और आज वही विधा हिंदी में प्रमुख गद्य विधा या लोकप्रिय गद्य विधा के रूप में स्थित है। हम जब गद्य की बात करते हैं तो गद्य में कहानी विधा मुख्य रूप से आती है और हम कहानी विधा में जब हम देखते हैं तो गद्य साहित्य का उद्भव कब हुआ और उसका जो शुरुआत जो है किससे मानी जाती है, यह अत्यंत आवश्यक है जानना। तो हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव भारतेंदु जी के युग से माना जाता है। जब भारतेंदु जी के युग में गद्य साहित्य का उद्भव हुआ था, तब उस युग के रचनाकारों का लक्ष्य सिर्फ नाटक एवं निबंध विधा पर मुख्य रूप से रहा है। भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि आधुनिक कलात्मक कहानियों का आरंभ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस युग में भारतेंदु युग में हिंदी आधुनिक कलात्मक कहानियों का जो आरंभ है नहीं हुआ था, बहुत देर तक नहीं हुआ था। लेकिन इस युग में कुछ ऐसे कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं कथात्मक निबंध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उन्हें हम कहानी नहीं कह सकते हैं। तो इसमें मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी, जो कि 1880 में संकलित प्रकाशित हुई थी, तो इसमें 100 कहानियां संकलित हैं। और उसके बाद अंबिका दत्त व्यासकृत कथा कुसुम कालिका, जो कि 1888, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदकृत वामा मनोरंजन 1886, चंडी प्रसाद सिंहकृत हास्य रतन 1886, ये सभी पुराण तथा इतिहास के संबंधित शिक्षा, नीति या हास्य प्रधान कथाएं हैं, जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने लिखकर स्वयं वहाँ पर संपादित किया। यह वस्तुतः कथात्मक निबंध नहीं है, इन्हें हम कहानी मान नहीं सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के पूर्व आधुनिक कलात्मक हिंदी कहानियों का अस्तित्व नहीं था। वस्तुतः द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है, या कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में आधुनिक हिंदी कहानी का आविर्भाव हुआ। वास्तविक अथवा वैज्ञानिक तौर पर हिंदी कहानी का युग द्विवेदी युग से मानना तर्कसंगत है। 1900 के दरमियान सरस्वती पत्रिका में हिंदी की कलात्मक कहानियां प्रकाशित होने लगी और यही से हिंदी कहानी का जन्म हुआ। 1912 से लेकर 1918 ई के बीच वह पूर्णतः कहानी विधा की प्रतिष्ठा हुई। साहित्य में उसकी स्वतंत्र सत्ता तब भी मान्य हुई और उसका मौलिक रूप निखरा। तत्पश्चात कहानी कला से परिचित होते ही वह संस्कार जाग उठा और उसका मौलिक रूप निखरा।
पाश्चात्य कहानी कला से परिचित होते ही वह संस्कार जाग उठा और हिंदी में कलापूर्ण कहानियों की सृष्टि आरंभ हो गई। आगे चलकर इसी कलात्मक कहानी के क्षेत्र में प्रसाद और प्रेमचंद ने दो भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया, जो हमें 1918 के बाद दिखाई देता है। कालांतर में हिंदी कहानी में विकसित होने वाली सभी प्रवृत्तियों का उद्भव स्रोत यही से लक्षित होता है। हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी की आरंभिक कथा लेखकों और कहानियों में किसे रखा जाता है, या फिर किन्हें हम मान सकते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, आरंभिक कहानियाँ कौन सी है, आरंभिक कथा लेखक कौन से है। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती यह कहानी 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता 1900 में प्रकाशित सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी 1900 में प्रकाशित हुई थी। भगवान दिन बीए प्लेग की चुड़ैल 1902 में सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। बंग महिला दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। ये कहानियाँ हम कह सकते हैं कि हिंदी की आरंभिक कहानियों में आता है। हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानी को लेकर विद्वानों में कभी भी एक मत नहीं रहा है। कुछ विद्वान हिंदी की एक कहानी को मौलिक कहानी मानने में स्वीकार करते हैं, तो वही उसी कहानी को कुछ विद्वान असहमति देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कहानियाँ हैं जिन्हें हिंदी की प्रथम कहानियाँ मानने में इस विद्वानों का मतभेद है। तो सबसे प्रथम है मुंशी इंशाल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 में 3 के आसपास यह प्रकाशित हुई, जिसे कुछ विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, परंतु इसमें कहानी के कोई भी ठोस तत्व विद्यमान नहीं है। इसी कारण इसे हम हिंदी की प्रथम कहानी मानने से अस्वीकार कह सकते हैं कि यह हिंदी की प्रथम कहानी नहीं है। और इसमें बहुत सारे विद्वानों ने इस पर अपने मत जो है दिए हैं। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि इसे हम हिंदी की प्रथम कहानी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो कहानी है, उसे उन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकारा है। लेकिन इसमें भी मतभेद है। अन्य विद्वान कहते हैं कि ये जो है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट कहानी से यह अनुदित है। तो इसी कारण इसे विद्वान जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानने में असहमति दिखाते हैं। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। उसने कहा था, इस कहानी को डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे हिंदी की प्रथम आरंभिक कहानी या फिर हिंदी की प्रथम कहानी माना है। हिंदी की आरंभ इस कहानी से माना जा सकता है। उन्होंने रचना शिल्प की दृष्टि से भी कहा है, क्योंकि रचना शिल्प की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन कहानी है, इसलिए उन्होंने इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत ये भी है कि हिंदी की मौलिक कहानी यदि माना जाए तो किसे माना जाए, तो सबसे पहले उनके अनुसार आता है इंदुमती, फिर आता है 11 वर्ष का समय, और फिर आती है दुलाई वाली। तो इनमें जो है किसी भी विद्वान में एक मत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 11 वर्ष का समय हिंदी की प्रथम कहानी है, कुछ लोगों का कहना है
कि दुलाए वाली जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो इस प्रकार से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी या फिर हिंदी की मौलिक कहानी किसे स्वीकार किया जाए, तो यह विद्वानों में मतभेद है। यही से हम हिंदी कहानी का उद्भव देख सकते हैं। धन्यवाद।